नमस्कार दोस्तों, IRDAI के मास्टर सर्कुलर के लागू होने के बाद ही लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में 1 अक्टूबर 2024 से कई बड़े बदलाव हुए हैं। आप चाहे पॉलिसी होल्डर हों, इंश्योरेंस एजेंट हों या पॉलिसी लेने की सोच रहे हों, इन बदलावों के बारे में जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो आइए आगे वीडियो में इस बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं। 1 अक्टूबर 2024 से लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में कई बड़े बदलाव हुए हैं, जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम को बढ़ाया गया है, मिनिमम सम एश्योर्ड को 2 लाख कर दिया है, पॉलिसी सरेंडर का वेटिंग पीरियड 2 साल से घटाकर 1 साल कर दिया गया है, पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू को बढ़ाया गया है, फ्री लुक पीरियड की अवधि को 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दिया गया है और लोन लेने के वेटिंग पीरियड को 2 साल से घटाकर 1 साल कर दिया गया है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है और वो है लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स के कमीशन स्ट्रक्चर में बदलाव करके कमीशन को कम करना। नए कमीशन स्ट्रक्चर की बात करें तो इंश्योरेंस एजेंट्स को मिलने वाले फर्स्ट ईयर कमीशन को पहले से घटा दिया गया है। ये कितना घटाया गया है, इसके लिए पुराने और नए कमीशन स्ट्रक्चर को समझना होगा। इंश्योरेंस एजेंट को उनके द्वारा सेल की गई पॉलिसी के प्रीमियम पर रेगुलर प्रीमियम एंडाउमेंट पॉलिसीज में पॉलिसी टर्म के अनुसार पहले वर्ष 5 से 9 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म वाली पॉलिसी में 10%, 10 से 14 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म में 20% और 15 या उससे अधिक प्रीमियम पेइंग टर्म वाली पॉलिसी में 25% कमीशन मिलता था। पॉलिसी के दूसरे और तीसरे वर्ष रिन्यूअल कमीशन के रूप में ईयरली प्रीमियम पर 7.5% कमीशन मिलता था और चौथे साल से प्रीमियम पेइंग टर्म तक 5% कमीशन मिलता था, बशर्ते पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी में प्रीमियम का भुगतान करते रहे। इसके अलावा पॉलिसी के पहले वर्ष मैक्सिमम 25% कमीशन के साथ एजेंसी ईयर में मिनिमम 6 पॉलिसी सेल करने पर बोनस भी मिलता था। उदाहरण के लिए अगर एजेंट ने 15 वर्ष से अधिक प्रीमियम पेइंग टर्म वाली कोई पॉलिसी सेल की जिसका बिना GST प्रीमियम 1 लाख रुपए है, तो एजेंट को उस पॉलिसी से फर्स्ट ईयर कमीशन के रूप में 1 लाख का 25% यानी 25,000 मिलता था और फिर 25,000 रुपये पर 40% बोनस भी मिलता था यानी 10,000 रुपये। इस प्रकार एजेंट को फर्स्ट ईयर कमीशन और बोनस से मिलाकर 35,000 रुपये मिलते थे। जब एजेंट को 25% कमीशन मिल रहा हो तब कमीशन से प्राप्त राशि का 40% निकाला जाए या फर्स्ट ईयर प्रीमियम का 10%, दोनों राशि बराबर ही आएंगी। जैसे अभी 1 लाख के प्रीमियम में दोनों तरह से बोनस निकालने पर 10,000 ही आएगा। इसलिए 15 या उससे अधिक वर्षों की टर्म वाली पॉलिसी में एजेंट को फर्स्ट ईयर कमीशन और बोनस से कुल 35% कमीशन मिलता था। इस प्रकार एजेंट की मेन इनकम उसके द्वारा सेल की गई पॉलिसी के पहले साल के प्रीमियम पर मिलने वाले फर्स्ट ईयर कमीशन से होती थी। लेकिन अब नए कमीशन स्ट्रक्चर में एजेंट के कमीशन को पहले से कम कर दिया गया है। नए कमीशन स्ट्रक्चर के अनुसार अब पहले साल 10 वर्ष से कम अवधि वाली पॉलिसी में बोनस के साथ 14% कमीशन मिलेगा। 15 साल से कम अवधि की पॉलिसी में बोनस के साथ कुल 21% कमीशन मिलेगा और 15 साल या उससे अधिक अवधि की पॉलिसी में बोनस के साथ कुल 28% कमीशन मिलेगा। दूसरे से 5वें वर्ष के प्रीमियम पर 7.5% रिन्यूअल कमीशन मिलेगा और छठे वर्ष से प्रीमियम पेइंग टर्म तक 5% कमीशन मिलेगा। इसके अलावा 5 लाख रुपये से अधिक सम एश्योर्ड वाली पॉलिसी में पॉलिसी के छठे वर्ष 2% कमीशन अलग से मिलेगा। पहले चौथे और 5वें वर्ष 5% कमीशन मिलता था, जिसको 2.5% बढ़ाया गया है ताकि एजेंट्स को कहा जा सके कि पहले वर्ष के कमीशन में 5% कमी की गई है और चौथे और 5वें वर्ष 2.5% कमीशन बढ़ा दिया तो बात बराबर हो गई। हो सकता है मैक्सिमम एजेंट इस कैलकुलेशन से सहमत हो जाएं। आप कमेंट करके बताएं कि क्या आप इससे सहमत हैं। यहाँ पर मैथमेटिक्स का खेल खेला गया है। जो दिखाने की कोशिश की गई है वो सच नहीं है। फिर सच क्या है, चलिए जानते हैं। पहले 15 या इससे अधिक अवधि की पॉलिसी में 25% कमीशन मिलता था, लेकिन अब 20% मिलेगा। पहले के 25% में से 5% कमीशन कम कर दिया गया है, परंतु वास्तव में कमीशन में कितने प्रतिशत की गिरावट की गई है? 20% की। चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। अगर एजेंट के 25% कमीशन को 20% बढ़ा दिया जाए तो 25 का 20% 5 रुपये होगा, यानी नया कमीशन 30% होगा। उसी प्रकार अगर 25% कमीशन में से 20% घटा दिया जाए तो 25 का 20% भी 5 रुपये ही होगा। इसमें से 5 घटाने पर 20% बचेगा, यानी 20% कमीशन कम किया गया है।
इससे एजेंट की कमीशन इनकम में 20% की गिरावट आएगी। पहले एजेंट को 1 लाख पर 25% यानी कि 25,000 कमीशन मिलता था, अब 20,000 रुपये मिलेगा, यानी पहले से 20% कम। अब वापस वहीं आ जाते हैं जो एजेंट को दिखाया जा रहा है, यानी 25% कमीशन को पहले वर्ष 20% कर दिया गया है और घटे हुए 5% कमीशन को चौथे और पांचवें वर्ष 2.5% बढ़ाकर वापस दे दिया गया है। IRDAI आखिर चाहता क्या है? आप एजेंट कमीशन को पहले से 5% कम यानी एजेंट की इनकम में 20% गिरावट कर रहे हैं। एजेंट को सिर्फ फर्स्ट ईयर कमीशन नहीं मिलता बल्कि बोनस भी मिलता है और बोनस पहले साल के कमीशन पर 40% मिलता है। जब पहले साल की कमीशन राशि कम हो जाएगी तो उसका 40% भी कम हो जाएगा। उदाहरण के लिए 1 लाख पर 25% फर्स्ट ईयर कमीशन यानी 25,000 और 25,000 पर 40% बोनस यानी 10,000। नए कमीशन स्ट्रक्चर के अनुसार 1 लाख पर 20% कमीशन मिलेगा यानी 20,000 रुपये। अब बोनस की बात करें तो पहले की तरह 25,000 पर नहीं बल्कि 20,000 पर 40% कैलकुलेट होगा, यानी 20,000 का 40% 8,000। इस प्रकार पहले जो बोनस 10,000 रुपये मिलता था अब वो 8,000 मिला, यानी बोनस इनकम भी 20% कम हो जाएगी। अब अगर चौथे और पांचवें वर्ष मिलने वाले अतिरिक्त 2.5% कमीशन की बात करें तो वो तब मिलेगा जब पॉलिसी एक्टिव हो, यानी ना लैप्स होकर बंद पड़ी हो और ना सरेंडर की गई हो। जबकि पॉलिसी के शुरुआती 4-5 साल में 20 से 25% पॉलिसीज लैप्स या सरेंडर हो जाती हैं और ये नुकसान एजेंट को प्रत्येक पॉलिसी में होगा। इस प्रकार प्रत्येक पॉलिसी में ये कमीशन शायद आपको ना मिल पाए। इन्फ्लेशन के कारण उसकी वैल्यू यानी क्रय शक्ति भी पहले जितनी नहीं रहेगी। इन सब पर ना तो कोई बात करेगा और ना ही कुछ सुनना चाहेगा। वो पॉलिसी सेल करने के 3 से 4 साल बाद मिलेगा, जबकि पहले पैसा पहले वर्ष ही मिल जाता था। 3 से 4 साल बाद जो राशि मिलेगी इसकी मार एजेंट पर ही पड़ेगी। आप इस पर क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करें और वीडियो को अपने एजेंट साथियों तक शेयर करें ताकि वो भी इस बदलाव और इसके प्रभाव को गहराई से समझ सकें। दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आने पर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की कुछ नई जानकारियों के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।